Hello everyone, welcome to the tutorial 12 of our JavaScript series, and in this particular tutorial I am going to cover the concept of JavaScript string. As you can see my handwritten notes appearing on the screen. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग के बारे में हम सब जानते हैं, हमने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है आपकी? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, जेएस स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है वही स्ट्रिंग होता है। ठीक है, और इन जावास्क्रिप्ट वी ट्रीट स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट। which type of object? That can represent the sequence of characters, right? And there are two ways to create a string in JavaScript. ठीक है, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है आपका बाई स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके आप सीधे सीधे स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा एक पॉइंट है बाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। और ये कैसे होगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ठीक है, अभी मैं आपको बीएस कोड में अपने कोड एडिटर में दोनों तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे सिंटैक्स भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं। ये बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपका वेयर, लेट, कॉन्स्ट जो भी आपको डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपका मतलब वेरिएबल नेम के बाद आपका स्ट्रिंग नेम। ठीक है, फिर स्ट्रिंग नेम के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू जो भी आपको उसका नाम देना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो तो दूसरा मेथड है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, हाउ कैन बी क्रिएट स्ट्रिंग। तो उसके लिए क्या करना है हमें, एक आपका वेरिएबल नेम और फिर आपका मतलब उसका नेम जो भी है, फिर न्यू कीवर्ड का यूज करके आप इस तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने वीएस कोड में ये दोनों तरीके देख लेते हैं कि इन तरीकों से आप स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी नीचे आप नोट्स में देख पा रहे होंगे ये स्ट्रिंग मेथड्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मेथड अभी हम कवर करेंगे। पहले हमारा टारगेट क्या है, इनको आप इन दोनों तरीके से देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से हम चलते हैं हमारे बीएस कोड पे। चलो, तो बीएस कोड पे आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सैम्पल कोड हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, एक सैम्पल कोड आपको यहाँ पे विजिबल है। तो इसके अंदर क्या करना है मैं आपको फर्स्ट तरीके से बताता हूँ आप स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वे का मतलब कौन सा था? फर्स्ट वे मतलब विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प से करते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। चलो, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, हमको क्या करना है, सपोज मैंने लेट का यूज करा, लेट के बाद में मैंने एक स्ट्रिंग का नाम लिया str, और उसके बाद में सीधे सीधे यहाँ पे अपनी एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, लाइक कुछ भी, लाइक टैग लर्निंग विद रजत। ठीक है, जो हमारे चैनल का नाम है। तो ये हमने इस तरह से एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास करी, करेक्ट। अब इसके बाद में फिर आता है आपका नेक्स्ट। अब आपको इसको डिस्प्ले कराना है तो आप क्या यूज करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर सिंपली जो आपकी स्ट्रिंग का नेम है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। तो पहला मेथड तो ये है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। चलो, तो हम अपने अगर आउटपुट पे चलेंगे तो देखते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट क्या आ रहा है, रिफ्रेश करा के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, टैग लर्निंग विद रजत, जो भी हमने वहाँ पे स्ट्रिंग को डिफाइन करा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है स्ट्रिंग को यूज करने का विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। तो एक मेथड तो आपका ये हुआ। ठीक है, चलो फिलहाल मैंने क्या किया, इसको ही कमेंट आउट कर दिया, अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। आप इसको मैंने छोड़ दिया, आप इसे देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। फिर अपने पास एक दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड किसको क्या बोलते हैं हम उसको, ठीक है, बाय यूजिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ। लेट सपोज मैंने str के नाम से ही डिफाइन कर दी अभी, लेकिन पता है क्या है, अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूंगा ना तो यही str यहाँ पे, यही आपके यहाँ पे स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल में ही मैंने बताया था कि ये आपके ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, और लेट के अंदर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो अगर वो उनका नेम डिफरेंट होना चाहिए या फिर वो डिफरेंट ब्लॉक में होने चाहिए, अदरवाइज मतलब डिफरेंट स्कोप पे होने चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमने कमेंट में कर रखा है उसको, तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है,
अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको मैंने क्या करा, लेट str, ये मैंने स्ट्रिंग नेम लिया, इसके बाद मैंने न्यू कीवर्ड का यूज़ करा और न्यू कीवर्ड का यूज़ करके मैंने स्ट्रिंग का यूज़ किया लाइक दिस। तो दिस इज द सिंटैक्स। आप इस तरह से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो और इसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, सपोज ओनली टैग लर्निंग, ठीक है, मैंने इसको डिस्प्ले कराना है। अब मैं अपने आउटपुट पे गया, इसको रिफ्रेश कराया, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कोई विंडो ऑब्जेक्ट का यूज़ ही नहीं करा है जिससे आपको इसको डिस्प्ले कराना है। तो हमने यूज़ करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने यहाँ पे str पास कर दिया, करेक्ट। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी टैग लर्निंग। तो दीज आर द टू वेज, ठीक है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्ट्रिंग तो आपने क्रिएट कर ली, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप स्ट्रिंग जो भी आपकी गिवन स्ट्रिंग है उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए ही मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ बनाई है, ठीक है, ये दिस वन। उस पीडीएफ में क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स हैं, तो मैं इसमें से कुछ बताने वाला हूँ, कुछ आप खुद से प्रैक्टिस करना। बहुत सिंपल है, मैं बस आपको बता दूंगा कि कैसे ये सिंटैक्स काम करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन ही कर देता हूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहला कैर एट, तो मल्टीपल स्ट्रिंग मेथड्स हैं, तो ओरियन का यहाँ पे क्या है, इधर आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इधर जो दिया हुआ है दैट इज डिस्क्रिप्शन। तो कैर एट के अंदर क्या है, यहाँ पे हमने लिखा कि प्रोवाइड्स कैर वैल्यू प्रेजेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। अगर आप यहाँ कैर एट लिखते हो और आपका कोई एक इंडेक्स नंबर यहाँ पे डिफाइन करते हो, जैसे हमारे पास एरे होता है तो इंडेक्स में आपने जैसे 0 1 2 3 जिस भी जगह पे है उसको हम डिफाइन करते हैं, तो एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पे वो वैल्यू को प्रोवाइड करता है। सेम आता है कैर कोड एट, तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स यूनिकोड वैल्यू ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करता है ये, ठीक है। फिर आता है कॉनकैट, कॉनकैट स्ट्रिंग्स हो या कॉन्कैटिनेशन, आप टू और मोर देन टू या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक मेथड आपका ये हुआ। फिर आता है आपका इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, प्रोवाइड्स पोजीशन ऑफ कैर वैल्यू प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, पोजीशन प्रोवाइड कराता है उस स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू की प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या है, प्रोवाइड्स पोजीशन ऑफ ए कैर वैल्यू प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग बाय सर्चिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, ठीक है, ये हुआ। फिर आता है आपका सर्च, सर्च से क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो किसी स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। सर्च में क्या करना, सर्च इज अ स्पेसिफाइड रेगुलर एक्सप्रेशन इन गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट्स पोजीशन इफ मैच अकर्स, ठीक है। तो वो एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर किसी स्पेसिफाइड रेगुलर एक्सप्रेशन को सर्च करेगी और उसको रिटर्न करेगी अगर मैच पॉसिबल है। एक आता है आपका मैच मेथड, तो मैच क्या करता है, सर्च इज अ स्पेसिफाइड रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स दैट रेगुलर एक्सप्रेशन इफ मैच अकर्स, ठीक है। फिर आता है आपका एक रिप्लेस, तो रिप्लेस में हम क्या करेंगे, इट रिप्लेसेस अ गिवन स्ट्रिंग विद द स्पेसिफाइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। आप किसी गिवन स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं आपके स्पेसिफाइड रिप्लेसमेंट के हेल्प से। फिर आता है आपका सब एसटीआर, तो सब स्ट्रिंग मतलब सब एसटीआर, SUB का मतलब हुआ सब स्ट्रिंग, तो यूज टू फैच द, तो सब स्ट्रिंग से आप समझ सकते हो कि एक आपके पास सपोज कंप्लीट स्ट्रिंग अवेलेबल है तो उसमें से आप कोई पार्ट को फैच कर सकते हो, तो यूज टू फैच द पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। एक स्टार्टिंग पोजीशन दी होगी और लेंथ दी होगी, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका सब स्ट्रिंग, ठीक है, तो सब स्ट्रिंग में क्या है, यूज टू फैच द पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स। फिर उसके बाद आता है आपका स्लाइस, स्लाइस में क्या है, यूज टू फैच पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, किसी गिवन स्ट्रिंग के पार्ट को हम फैच कर सकते हैं एंड इट अलाउज अस टू असाइन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्स। आप इससे नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंडेक्स को भी असाइन कर सकते हैं, जो आपका एक तरह से बोलते हैं ना इंटीजर का फॉर्म होता है ना, माइनस से लेके 0 और फिर वो प्लस में जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़।
ऐसे ही आता है टू लोअर केस, वो क्या करेगा, गिवन स्ट्रिंग को आपके लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली एक आता है टू लोकेल लोअर केस, इसमें क्या कन्वर्ट्स गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस लेटर ऑन होस्ट करंट लोकेल। फिर आता है टू अपर केस, ये आपको आपकी गिवन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली फिर टू स्ट्रिंग, इसमें क्या है कि प्रोवाइड अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रिंग जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है उसको प्रोवाइड करता है। फिर आता है वैल्यू ऑफ, तो इसमें क्या प्रोवाइड्स प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रिमिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराता है। फिर आता है एक स्प्लिट, स्प्लिट में क्या स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग, तो एक गिवन स्ट्रिंग को आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। फिर आता ट्रिम, तो ट्रिम्स द ट्रिम्स द वाइट स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग, तो ये वाइट स्पेस को ट्रिम करता है, जो हम स्पेस रखते हैं ना, जैसे सपोज एक तरह से मैं यहाँ बताऊँ हेलो, मतलब ये अंडरस्कोर नहीं है, मैं यहाँ पे स्पेस दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब हेलो, तो और एक बीच में जो हम गैप रख रहे हैं वो दैट इज वाइट स्पेस। तो दीज आर द मेथड्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो चलिए मैं एक दो आपको बता देता हूँ, उसके बाद तो आपकी एक सिमिलर सिंटेक्स रहेगी और उससे एक सिमिलर सिंटेक्स की हेल्प से आप अपना डिस्क्रिप्शन कर सकते हो सपोज, ठीक है। अच्छा, मैं लाइन ब्रेक के लिए मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं एक सिंपल सा यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही हम BR टैग का यूज़ कर लेते हैं ना लाइन ब्रेक के लिए, /n का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, /n का भी यूज किया जाता है। चलो तो मैं दो मेथड आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे हम करते हैं। सपोज आपको क्या करना है, कैरेक्टर एट दिखाना है, किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे वैल्यू आपको कैरेक्टर को रिटर्न करे। तो मैंने क्या करा, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग क्या टेक लर्निंग सपोज विद रजत, ठीक है, अभी ये हो गया। चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यूज करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आपकी स्ट्रिंग का नेम क्या है, स्ट्रिंग का नेम है यहाँ पे str, इसी को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तो str डॉट, ठीक है, ये सिंटैक्स हम लिखते ही आ रहा है। फिर हमने मेथड का यूज करा जी, यहाँ पे दिखा भी रहे कैर एट यानी कैरेक्टर एट, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया साइज 2, 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2, ठीक है। चलो तो अब हम देखेंगे कि इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है ये उसको रिटर्न करे। अच्छा यहाँ पे आप सिंटेक्स देखो तो पहला जैसे अल्फाबेट यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है आपको TECH टैग। अब देखो T के लिए जो इंडेक्स है यहाँ पे वो 0 होगी, E के लिए 1 होगी और C के लिए 2 होगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर 2 दे रहे हैं तो आपका आंसर आना चाहिए C। चलिए लेट्स मूव टू द आउटपुट, देखते हैं क्या होता है। इसको रिफ्रेश कराया और आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या मिल गया, यहाँ पे C आ गया, ठीक है, C गिवन आ रहा है, तो C से सीधा मतलब है कि उसका सेकंड इंडेक्स का आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है, अब देखते हैं रिफ्रेश करके, तो 10 पे I आया, जो विद के अंदर I है। तो इस तरह से आप इनको मेथड्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो एक तो ये हुआ आपका, एक मेथड और देख लेते हैं, छोड़ो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको भी क्या कर दिया, एक तरह से कमेंट कर दिया अभी फिलहाल। चलो अब हम चलते हैं कॉन्कैटिनेशन, मैं आपको कॉन्कैटिनेशन दिखाता हूँ, आप स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। तो सपोज मैंने लिया लेट s1, ठीक है, लेट s1 इक्वल टू टैग, यहाँ पे मैं अलग अलग स्ट्रिंग्स ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। फिर लेट मैंने लिया s2 के अंदर मैंने इसको सेपरेट किया, ठीक है। चलो अभी कुछ नहीं आएगा, देखो इसके आउटपुट में देखोगे तो सारी चीज़ें चलेगी, मैंने कमेंट कर दिया। चलो अब फिर मैंने लिया लेट s3, एक और लिया, तो s3 के अंदर मैंने क्या ले लिया, सपोज विद, इस तरह से, है ना। और फिर लिया लेट s4 इक्वल टू रजत, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे कॉन्कैटिनेट करोगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप कैसे कॉन्कैटिनेट करोगे, अच्छा आप नेस्टेड में यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको आसान बताता हूँ, जैसे सिर्फ 2 के लिए, ठीक है, जैसे मेरे पास है टेक लर्निंग, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक नया वो डिफाइन करा s3 इक्वल टू, मैं इनका कॉन्कैटिनेशन ले रहा हूँ, इसी के अंदर डिफाइन करूंगा। तो सपोज s1, ठीक है, तो s1 को किसके साथ मुझे कॉन्कैट करना है, ठीक है, कॉन्कैट किसके साथ करना है मुझे, इसको करना है s2 के साथ, ठीक है, इसको किसके साथ करना है, s2 के साथ, बस। और अब इसको मुझे इसको क्या करना है,
ठीक है, तो इसके बाद आगे हम देखें तो अभी मैंने इसको कॉन्केटेनेट किया। चलो अब इसको मुझे आउटपुट दिखाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद यहाँ पे S3 को दिखाना है। ठीक है, चलो तो अभी क्या होगा, ये टैग लर्निंग एक लाइन में आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि S3 वाले को, ठीक है, सिंपली आप और क्या कर सकते हो, जो S3 है उसको और डिफाइन कर सकते हो। जैसे S3 है, अभी यहाँ पे सिर्फ ये इस तरह आ गया, टैग लर्निंग लिख के आ गया। अब सपोज मुझे विद और लिखना है, तो सपोज मैंने यहीं पे डिफाइन करा लाइक लेट S4, मैंने यहाँ पे S4 डिफाइन करा और S4 की वैल्यू हो गई सपोज विद। ठीक है, ये अब मुझे इसे भी कॉन्कैट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और चीज़ डिफाइन करी। मैंने यहाँ पे क्या करा, लेट S5 डिफाइन करा। मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल S5 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट में क्या डिफाइन करने वाला हूँ, आपका S3 में मैंने क्या रिप्रेजेंट कराया था, इन दोनों को। तो सपोज अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ S3 डॉट, फिर मेरा कॉन्कैट मैथड, ठीक है, कॉन्कैट मैथड के अंदर मैं क्या डिफाइन करने वाला हूँ, यहाँ पे जो प्रीवियस चीज़ें हैं, तो प्रीवियस चीज़ों में क्या है, यहाँ पे मैंने सपोज S4 डिफाइन करा, ठीक है, क्योंकि विद को ऐड करना है। चलो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया S5 इसकी जगह। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी, कुछ एरर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आया। तो टैग लर्निंग विद, तो इस तरह से क्या है आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने इस कोड में मेरे दिखाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप दो तरीके से स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, और इस तरह से आप मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मेथड डिफाइन है, ठीक है, आप वो देख सकते हो और इनको नोट भी कर सकते हो। यहाँ से जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं ये सब आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, सारे मेथड्स। तो आई होप यहाँ तक का ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक और आसान ट्यूटोरियल रहा है ये, ठीक है, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।